चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और सभी क्वेश्चंस इसके हम लोग लगाएंगे आगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबके फैक्टर्स कर देने हैं और लिख देना है। ये रहा पहला का, तो पहले वाले को 142 को फैक्टराइज कर दीजिए, सबसे छोटे से छोटा जहाँ तक फैक्टराइज हो सकता है, और इसको हमने लिख दिया एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। और किसी का फैक्टर हो रहा है तो उसको फिर से कर देते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर्स मिले उसके बाद उसके फैक्टर ना हो सके, है ना। जैसे यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, 4 इज ए नॉट द प्राइम फैक्टर, 4 को 2 × 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2। ये कहने का मतलब है उस फैक्टर से छोटे फैक्टर नहीं उपलब्ध हो। ये क्वेश्चन नंबर उसी का सेकेंड पार्ट, 156 के ये फैक्टर्स सिंपल, ये सब आप करना जानते हैं। थर्ड वाले के ये फैक्टर्स, फोर्थ वाले का और फिफ्थ वाले के भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, आराम से हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो 26 एंड 91 का हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले। तो 26 के फैक्टर्स किए, ये आ गए कितने 2 × 13। 91 का किया तो आ गया 7 × 13। अब हम जब एलसीएम लेते हैं तो सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होती हैं उनकी लोएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो दो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, 13 कॉमन है, तो 13 की पावर 1 हो गई, 2 × 7 × 13 182 हो गया। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं। तो ये 13 था, 13 की लोएस्ट पावर 13 हो गई। अब एलसीएम हो गया 182, एचसीएफ 13, इन दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा एलसीएम और ये रहा एचसीएफ, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 2366, और 26 × 91 को किया तो 2366, दोनों वैल्यू बराबर है, और ये वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से इस नंबर में चले गए 510, इसके फैक्टर कर लिए 92। अब एलसीएम निकालने की जो टेक्निक लगाई थी, सभी फैक्टर्स लेने हैं और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 × 2 इसमें क्या हुआ, जो कॉमन है 2 कॉमन है ना प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 2 ले लो, और फिर 3 कॉमन नहीं, 5 नहीं, 17 नहीं, 23 नहीं, एलसीएम बन गया। एचसीएफ निकालने गए तो जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर, तो 2 थी, 2 हो गया, फिर वही चीज़ कर दी, इंटू कर दिया और दिखा दिया। देखिए समझ पाए होंगे, बड़ा इजी है। और इसका तीसरा पार्ट ये रहा आपका 336 एंड 54, इसके प्राइम फैक्टर्स किए, इसके किए, इसको लिख लिया, फिर वही एलसीएम निकालने के जो निकालते आ रहे हैं। एचसीएफ निकाला 6 आ गया, एलसीएम निकाला 3024 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 18144, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर जा रही है, वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो सेम वही 3 है ना, तो 3 की पेयर में आप क्या कर सकते हैं, पहले 2 का निकालें, फिर जो वो निकले उन अगले 2 का निकाल लीजिए आप। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हम लोगों ने, 12 का हो गया 2 × 2 × 3, 15 का हो गया 3 × 5, 21 का हो गया 3 × 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही झटके में सीधे निकल सकता है आपका। अब इसमें देख लीजिए कौन सा एलसीएम निकाल रहे हैं, तो सारे प्राइम फैक्टर्स लेंगे और जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो एलसीएम लेने गए हम लोग, तो एलसीएम इन तीनों को क्या हो गया, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 2 लिया, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 कॉमन है, तो 3 का 1 आ गया 3, तो 4 × 3 × 5 × 7, 4 × 3 × 5 × 7, तो 420 आंसर। समझ गए, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 7 420। अब एचसीएफ की बात करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और कॉमन वाले का लोएस्ट पावर। तो सारे हमने लिख लिए, कौन कौन से मिले, 2 है क्या, 1 आ गया, 2 आया, 2 गया,
हाँ HCF में तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 3 आएगा, क्योंकि 3 सब में जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 3 कॉमन था तो 3 आ गया, वरना कुछ कॉमन ना मिलता। ठीक, अगला इसी का सेकंड पार्ट 17, 23, 29, इसको भी उसी तरीके से कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और जैसे हम करते हैं वैसे निपटा लिया। थर्ड में आ जाओ, इस तरीके से देखिए थर्ड कर लिया। एलसीएम वही लिखने का तरीका सब में सेम, बेसिकली ऐसे सवाल तो पहले भी आपने किए होंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले, है ना रजनीश। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 2 नंबर्स। तो ये एचसीएफ हो गया 9 और एलसीएम निकालना है हमको, ये एचसीएफ है, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम कितना आ गया? 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 22338, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर n 0 से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जैसा एग्जाम्पल में क्वेश्चन था 6 की पावर n का जो रिजल्ट आना है उसका एंड अगर 0 हो अगर, तो इसकी बात पक्की है कि इसके अंदर कौन सा फैक्टर होना चाहिए? 5 और 2। तो चलो 2 तो है इसके अंदर फैक्टर, भाई 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हो ना 6 की पावर n को, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर n और 3 की पावर n। 5 इसके अंदर नहीं है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसमें कोई और फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं मिलेंगे। तो 5 इज नॉट देयर, सो द लास्ट डिजिट अगर आप किसी भी रूप में ओपन करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आपको कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू वगैरह 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 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये 2 कंपोजिट नंबर्स हैं, ये प्रूफ करना है अपना। तो अगर हम इनमें से 13 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाती है 7 इंटू 11 प्लस 1, और एक फैक्टर ये हो जाएगा 78। तो 2 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर्स के फिर फैक्टर नहीं होते, है ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब अगले की बात देखिए, इसमें से हम 5 वैल्यू लिखिए, 5 कॉमन ले लोगे तो 1009 बचेगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again as the starting point? आप ऐसे समझ लीजिए कोई फील्ड होगी सर्कुलर, और ये रास्ता है, ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में मान लो चलते हैं। कौन है? सोनिया एंड सोनिया जी हैं और रवि साहब हैं, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब जो सोनिया है उनको टाइम कितना लगता है एक चक्कर पूरा करने में? 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो सोनिया रवि जल्दी पहुंच जाएगा ना, और ये देर से पहुंचेगी, तो पहले चक्कर में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे करते करते कब ऐसा हो कि दोनों दोबारा मिलें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कॉमन मल्टीपल होता है जिससे ये दोनों नंबर जिसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है?
लीस्ट कॉमन मल्टी, कुछ उड़ गया क्या? अरे गजब, क्या बात है, तुम तो काफ़ी करिश्माई आवाज़ निकालते हो। हमने सोचा ट्रांसफार्मर उड़ गया, हमने कहा उड़ गया, लग रहा है इतनी देर से लाइट नहीं आ रही थी सुबह से, ये अभी आई है 4 बजे और फिर निकल ली, लग रहा है तुम्हारा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। वो ठीक है, तुम ठीक हो कि नहीं? तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 8 ऐसे निकालते हैं हो ना, पहले अलग अलग कर लो जैसा सीखा है। 2 6 2 3 3 1, आ जाओ इधर। 18 2 9, तो 12 का लिख लिया हमने 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 का लिख लिया 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो गया? जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो 4 इंटू 9 36 मिनट, यानी 36 मिनट वो एलसीएम है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जब 36 मिनट बीतेंगे तो वो एक दूसरे पे फिर सेकंड कर रहे होंगे, एक जगह खड़े होंगे। कुछ समझ में आया एलसीएम क्यों लिया है? एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? वो एक छोटा नंबर जिसका एलसीएम निकालना है, वो एक सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों ही डिवाइड कर देंगे पूरी तरीके से, रिमाइंडर 0 होगा मतलब। ठीक, तो ये एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस थे, ये हमारी खत्म हो जाती है। थैंक यू।